हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कसेरा उत्कर्ष अकेडमी रतलाम में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम मैथमेटिक्स में चैप्टर कर रहे थे समय काम, जिसके तहत मैं आपके लिए एडवांस सीरीज के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। राइट, जो आपके एसएससी जीडी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, ठीक है, और बैंक इत्यादि, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल आदि के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीरीज के समय काम के नेक्स्ट टिपिकल सवाल, जो कि फुल शॉर्ट ट्रिक्स है। आइए आप देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। ए अकेला ए एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है और बी एक कार्य को 20 दिन में। अब देखिएगा, ए एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, बी एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। राइट, ठीक है ना। अब देखिए, 16 और 12 का हम एलसीएम लेंगे, जो कि मैंने कल भी बताया था। 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 और 3 एकम 3। ठीक है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 दूना 48, यानी कुल आपको काम कितना कराना है? 48 काम कराना है। ठीक है, आइए आप देखिएगा, है ना। अब 48 से 16 तिया 48 और 12 चौक 48। अब हमको, मैं इस डाटा को अंडरलाइन कर रहा हूँ, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको केवल मतलब है 48 काम करवाने से। ए एक बार में कितना करता है? 3 काम। बी एक बार में कितना करता है? 4 काम। अब आप देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन का ए कार्य आरंभ करे तब एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिएगा, मैं आपको यहाँ रफ कार्य में थोड़ी सी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, बारी बारी से काम करे। एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कि ए सोमवार को आया ए और वो 3 काम करके चला गया। फिर बी आया मंगलवार को अकेला और वो 4 काम करके चला गया, यानी कि 4 और 3 कितना हो रहा? 7 काम। ठीक है, और ये सोमवार और मंगलवार कितने दिन का हो रहा है? 2 दिन का। ठीक है, पहले ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर इस तरीके से आप देखेंगे। ठीक है, अब मेरे साथ बने रहिए। 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 7 काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ ए और बी अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो ये कितना काम करते हैं? 7 काम। लेकिन ये काम कितने दिन में होता है? ये 2 दिन में। ठीक है, अब देखिए, 2 दिन में 7 काम, फिर यहाँ देखेंगे 2 दिन में 7 काम, इसी तरीके से फिर 2 दिन 7 काम, 2 दिन 7 काम, फिर 2 दिन लगे 7 काम, अगेन फिर 2 दिन लगे और 7 काम। अब आप देखिएगा, 7 1 2 3 4 5 और 6, 7 छंग कितने हो गए? यहाँ 42 काम। और यहाँ दिन कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 दिन। अब आप देखिएगा, यहाँ पर 12 दिन हुआ और 42 काम हुआ। ये रफ कार्य में बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल जैसा कि मैंने लिख रखा ना, रफ कार्य। ठीक है, 2 दिन में 7 काम, फिर ए और बी आए 2 दिन में 7, 2 दिन में 7, 2 दिन 7 छंग कितना हो गया? 42 काम। और कितने हो गए? 12 दिन। अब आप देखिएगा, अगला कौन आएगा? ए आएगा। ए एक बार में कितना करता है? 3 काम। ठीक है ना, एक बार में कितना करता है? 3 काम। तो अब आप देखिएगा मेरे साथ में यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसको बिगाड़ देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। 2 दिन 48 काम को मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि बहुत आसान रहेगा। 48 काम, 2 दिन में अपना काम कितना हो रहा है? 7 छंग 42 काम, ये 42, ये 42 काम हो रहा है। ठीक है, अब मैंने घटा दिया इसको। ठीक है, सॉरी, कितने? 12 दिन। 12 दिन में हो रहा 42 काम, घटा दिया तो अब काम कितना बचा? 6 काम बचा। अब देखिए, यहाँ पर एक दिन, ये कौन आया? अब यहाँ पर ए आया। एक बार में कितना करता है? 3 काम। फिर 3 काम घटा दिया मैंने, तो बचा कितना काम? 3 काम बचा। 12 और कितने हो गए? यहाँ पर 13 दिन हो गए। अब आप मेरे साथ देखिए, 13 दिन हो गए और बचा कितना काम? 3 बचा काम। ठीक है, अब ये बचा काम जो 3 है, ये कौन करेगा? बी। और बी कितने दिन में करता है? एक बार में कितना करता है? 4 काम करता है। 3 काम कितने दिन में करेगा? तो 13 सही 3/4 दिन। ये आपका डायरेक्ट आंसर हुआ। अगेन स्टूडेंट्स, मुझे एक बार इसको और समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये टफ सवाल है। ठीक है, एक बार में करता है, एक काम को 16 दिन में समाप्त करता है, बी 12 दिन में समाप्त करता है। दोनों का आपने एलसीएम लिया, 48 आया। 48 को 16 से भाग दिया, 16 48, 12 चौक 48। राइट, तो सोमवार और मंगलवार ये दोनों मिल जाएं तो 2 दिन का काम कितना हो रहा है? 7 काम। यहाँ मैंने रफ वर्क किया है। 2 दिन में 7 काम, फिर 2 दिन 7, 2 दिन 7, इस तरीके से 7 छंग में 42 तक ही रुका। अगर एक और रुक जाता, साथ ही 49 काम हो जाता, मुझे तो 48 तक ही जाना है। इसलिए यहाँ के 2 छंग कितने हो? 12 दिन और 42 काम। 12 दिन में हो रहा 42 काम। फिर एक दिन और कौन? अब ए आया, तो ये 3 काम करा इसने, 6 में 3 गया 3, अब ये बचा 13, अब काम बचा 3। अब ये कौन करेगा? बी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये किसका काम है? ए, ये ए का काम है ये।
ठीक है, ये आया 3 काम करके चला गया, 3 काम बचा, 3 काम कौन करेगा, बी कितना करता है एक बार में 4 काम, तो 3 काम कितने दिन में करेगा, 3/4 दिन में। तो आंसर कितना हो गया, 13 से 3/4 दिन। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टफ सवाल है इसलिए मैंने इसको अगेन रिपीट किया था। ठीक है, जिस अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, ए बी सी एक कार्य को 11 दिन 20 दिन 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, 11 दिन 20 दिन 55 दिन समाप्त। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। एक बार क्वेश्चन देखिएगा, ए बी सी एक कार्य को 11, 20 और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए बी सी। तो ए बी और सी 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 11, 20 और 55 दिन का हम एलसीएम लेंगे तो 11, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 एकम 5, राइट। ठीक है, 11 से 11 कम 11, 11 कम 11 और 4, 4 से 4। ठीक है, 11 चौक 44 और 44 पंजे कितना हो गया, ये 220। भाग लगाएंगे, 11 दूना 22, 0, ये 11 बार और ये 4 बार। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमको वही बात है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस डाटा को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको काम कितना कराना है, 220 काम कराना है। हम क्वेश्चंस को एक बार पढ़ेंगे। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें, राइट। अब ए के साथ एक दिन बी, यानी ए के साथ एक दिन बी आया तो देखो कितना, ए एक बार में करता है 20 काम और बी कितना करता है 11 काम, तो टोटल एक दिन में काम कितना हो गया, 31 काम। फिर ए तो आया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल, ठीक है। फिर अगले दिन मंगलवार को ए के साथ में सी आया। अब ए तो कंटिन्यू रहा 20 और ये रहा 4, यानी कि 24 काम। अब देखा जाए तो काम कितना हो गया 55 और दिन कितने लग गए यहाँ, 2 दिन, राइट। सोमवार और मंगलवार में कितने, 2 दिन। काम कितना हो गया 55 काम। मुझे काम कितना कराना है, 220 काम कराना है। 55 से भाग लगा दूंगा, 55 चौक 220। अब 2 दिन में 55 काम हो रहता है, ठीक है। मैं 2 का 4 में गुणा करूँगा तो कितने दिन हो गए मुझे, 8 दिन। आंसर आपका, ठीक है। अच्छा, रफ तरीके से भी अगर इसको करना हो, राइट, ठीक है, तो सारा कार्य कब से सारा कार्य समाप्त होगा, सारा कार्य समाप्त होगा कितने दिन में, 8 दिन में। ये आपका आंसर हो गया। अब रफ वर्क, 2 दिन में 55 काम, ठीक है। फिर अगेन 2 दिन 55 काम, फिर अगेन 2 दिन 55 काम, फिर अगेन 2 दिन ये 55 काम, सबको जोड़ दिया तो यहाँ हो गया 220 काम पूरा। इधर जोड़ दिया तो हो गए ये 8 दिन पूरे। या इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। या नहीं भी निकालें तो 2 दिन में 55 काम, 220 काम कितने दिन, 55 से 220 को भाग लगा 4, 4 का 2 में गुणा किया तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 8 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एबीसी एक कार्य को 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन देखिएगा, ए बी सी एक कार्य को 20 दिन 30 दिन 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। ए बी सी एक कार्य को 20 दिन 30 दिन 60 दिन में, अब देखिए ए बी सी 20 दिन 30 दिन 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वही बात है, 20, 30 और 60 का आपको एलसीएम लेना है। 5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60 और 60 एकम 60, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, हर बार मैं एक ही टाइप से आपको सारे सवाल करवा रहा हूँ, है ना। यानी कि इस वाला डाटा से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको काम कितना कराना है, 60 काम करवाना है, राइट, 60 काम करवाना है। अब आप देखिएगा, ठीक है, ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे। अब ए लगातार कार्य करे, ध्यान रखिएगा, ए लगातार कार्य कर रहा है तो एक बार में कितना करता है, 3 काम, दूसरे दिन भी आता है 3 काम। अब तीसरे दिन, ये पहला दिन, दूसरा दिन और ये तीसरा दिन, ए लगातार हर तीसरे दिन बी तथा सी भी साथ मिलकर कार्य करें। अब ए के साथ बी और सी मिल जाएगा, 3 2 5 और कितना काम हो जाएगा, 6 काम। टोटल 6 3 और 3 कितना काम हो गया, 12 काम। लेकिन ये कितने दिन का हुआ, 3 दिन में, राइट। 3 दिन में कितना काम हो गया, 12 काम। अगर देखा जाए तो 12 पंजे 60 और 3 पंजे 15, डायरेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं। 3 दिन में 12 काम, फिर 3 दिन में 12, 3 दिन में 12, 3 दिन में 12, तो 12 पंजे कितना हो गया, 60 काम कंप्लीट। इधर कितना होगा, 3 पंजे 15 दिन। अगर आपको ऐसा करना है, ठीक है, तो हम 12 से इसको भाग लगाएंगे, 12 पंजे 60
और 3 का हम 5 में गुणा कर देंगे, तब आंसर कितना आया, 15 दिन हमारा आंसर। 2 तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, जैसे हम बताया ना 3 दिन में 12 काम, फिर अगेन फिर 3 दिन में 12 काम, फिर 3 दिन में 12 काम, फिर 3 दिन 12 काम, फिर 3 दिन 12 काम। तो जोड़ दिया तो 12 पंजे कितना हो गया, 60 काम कंप्लीट। इधर जोड़ दिया 3 पंजे 15 दिन में कंप्लीट। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूँ। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, ठीक है। अब आप देखिएगा, इसमें बोला है ए कार्य को 12 दिन में और बी अकेला इसे 18 दिन में। ए कार्य को 12 दिन में और बी इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। अब हम 12 और 18 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं एलसीएम लेना बार बार आपको क्यों बताता हूँ, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स को एलसीएम लेते नहीं आता है, और हर सवाल में बार बार बताएंगे तो उनको भी आने लग जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे छोटे पारा से 2 छंग 12, 2 नंबर 18, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 तिया 9, फिर 2 से 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूनी कितना हो गया 36। अब भाग लगाएंगे 36 को 12 से, 12 तिया 36 और 18 दूना 36, ठीक है। अब हमको इस वाले डाटा से कुछ मतलब नहीं है, हमको 36 काम करवाने से मतलब है, ठीक है। अब हम सवाल एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने। बिल्कुल स्टूडेंट्स ध्यान रखना, नोट डाउन कर लेना, एक चीज़ को नोट लिख लेना कि सर ने क्या बताया। नोट, काम समाप्त होने से पहले कोई भी जाता है, काम समाप्त होने से पहले कोई भी जाता है तो उसे जाने भी नहीं देते और काम भी करा लेते हैं। बिल्कुल इस नोट को करा लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ये शॉर्टकट ट्रिक का एक भाग है, ठीक है, कि जाने भी नहीं देते और काम भी करा लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपको काम कितना कराना है, 36 काम। कितना काम कराना है, 36 काम आपको कराना है। अब देखिए कौन जा रहा है, तो इसमें क्लियर बोला है, ठीक है ना। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले इन्हें कार्य छोड़ दिया। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए जा रहा है, तो ए एक दिन में कितना करता है, एक दिन में ए कितना काम करता है, 3 काम, राइट। तो 3 दिन में कितना करेगा ए, 3 तिया 9 काम, तो 9 काम इसमें जोड़ दिया तो कितना काम बचा, 45 काम हो गया है। कितना काम हो गया, 45 का। और ये ए और बी दोनों मिलकर कितना करते हैं, ए और बी दोनों मिल जाए तो कितना करते हैं, ये 3 और 2 5 काम। बस 45 काम कितने दिन में होगा, 45 काम होगा, ठीक है। 5 नम 45, 9 दिन आपका आंसर। बस ध्यान रखिएगा इस लाइन को कि काम समाप्त होने से पहले कोई भी जाता है तो उसे जाने भी नहीं दिया था और काम भी करा लेते हैं, ठीक है। इसमें और लिखे, और उतने दिन का काम भी करा लेते हैं इसमें, और उतने दिन का, जितने दिन पहले हो जा रहा है उतने दिन का काम भी करा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर यानी कि 3 दिन पहले जा रहा था, 3 दिन का काम भी करा लिया और जाने भी नहीं आया। 36 और 9 45, अब दोनों मौजूद है। 45 काम कितने दिन में, 5 नम 45, 9 दिन आंसर। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको ट्रिक समझ में आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है ना। फिर मैं आपके लिए और भी एडवांस क्वेश्चंस लाता रहूँगा, ठीक है। आगे आप और क्वेश्चन देखिए अभी तो। देखिएगा, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात एक स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया। कुल मिलाकर कार्य, ठीक है, कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, ठीक है, कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। ए बी और सी 10, 15 और 20 दिन। ए बी और सी 10, 15, 20 दिन, वही बात है। 10, 15, 20 का एलसीएम, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ये 2 एकम 2 और फिर 3 एकम 3,
3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 10 छंग 60, 15 चौक 60 और 20 तिया 60। ठीक है, हर क्वेश्चन हम एक ही टाइप से कर रहे हैं, हमको मीडिएटर इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको 60 काम करवाना है। राइट, अब आप दिखेगा ये एक बार में कितना करता है 6 काम, बी कितना करता है 4 काम, सी कितना करता है 3 काम। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया, कुल कार्य कितने दिन तथा ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। अब ए और सी मिलकर 2 दिन में ए और सी ये एक बार में करता है 6 काम और ये करता है 3 काम, यानी कि 9 काम। और 2 दिन में कितना करेंगे, 2 दिन गुणित 9 मतलब कितना काम हो गया, 18 काम कंप्लीट हो गया। काम कितना बचा यहाँ, 42 बचा काम। राइट, 42 काम बचा। हम आगे देखेंगे। ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया, ए के स्थान पर अब बी को कार्य पर लगा दिया, यानी कि अब कौन मौजूद है, बी और सी। तो बी का काम कितना 4 और सी का काम कितना है 3, यानी कुल मिलाकर काम कितना 7। राइट, तो 42 काम कितने दिन में होगा, तो 42 को हम 7 से भाग लगाएंगे, 7 छंग 42 यानी कि 6 दिन में होगा। तो कुल कितने दिन लग गए, 6 दिन तो यहाँ हो गए और 2 दिन यहाँ हो गए, यानी कि कुल मिलाकर कितने, ठीक है 6 दिन 2 नम 18, 7 18 42, बी प्लस सी है ना। ठीक है, दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, कार्य समाप्त होने से सॉरी ए तथा सी ने मिलकर बिल्कुल 6 2 8, ठीक है 26 बिल्कुल राइट आंसर 26 सी, ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब ये कार्य कितने दिन में समाप्त हो 6, अगर पूरा कार्य का बोले तो कितना आंसर आएगा 6 और 2 8, बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि 2 दिन यहाँ हो गए और 6 दिन यहाँ, तो 6 और 2 8, पूरा कार्य कितने दिन में हो रहा है, तो 8 दिन आपका आंसर होगा, 8 दिन पूरा कार्य। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या इसी टाइप के ए और बी सी को बहुत सारे सीक्वेंस में सवाल होते हैं, ठीक है। इससे हमको एक एक पार्ट को बिल्कुल ध्यान से करना होता है, ठीक है बिल्कुल आप ध्यान रखना। आंसर कुल कार्य कितने दिन हुआ, तो ठीक है, तो 6 और 2 कितने दिन, 8 दिन हुआ, 6 दिन भी ऑप्शन में होता है, ठीक है ध्यान रखेगा। लेकिन हमको पूरा कार्य कितने दिन में हुआ, तो 6 और 2 कितना दिन लगाएंगे हम, 8 दिन लगाएंगे, भूलेंगे नहीं इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, बी से 10 दिन में और ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन में। ए किसी कार्य को 12 दिन में सब समाप्त करता है, बी 10 दिन में और ए बी और सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में। ठीक है, डाटा ये बोला है 5 दिन में। सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा, सी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। स्टूडेंट्स एलसीएम लीजिए आप आपकी कॉपी में, ठीक है 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और फिर ये 5, फिर ये 2 तिया 6, ये 5, 3 एकम 3 5 और 5 एकम 5, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूना 60, 12 पंजे 60, 10 छंग 60 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इस वाले डाटा से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको 60 काम करवाने से मतलब है, ठीक है। आगे आप देखिएगा, ठीक है 60 काम करवाने से मतलब है। अब देखिएगा यहाँ पर उसने क्या बोला है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा। एक बार में करता है 5 काम, सी एक बार में करता है 6 काम और तीनों मिल जाए तो ये करते हैं 12 काम। स्टूडेंट्स मैं यहाँ रफ कार्य करके बता रहा हूँ आपको, अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो ये कितना करते हैं 12 काम, और ए कितना करता है 5 काम, ठीक है कितना करता है 5 काम, और बी कितना करता है ये 6 काम। अब आप खुद देखिएगा कि अगर ए बी सी के 12 काम में से मैं ए और बी दोनों को माइनस करूं तो सी बचेगा, और दोनों का मैं काम को भी अगर मैं माइनस कर दूं 12 में से, देखिएगा अगर मैं ये दोनों काम घटा दूं तो 6 और 5 11 घट, यानी सी एक बार में कितना करता है 1 काम। तो बस आप ये देखिएगा, ठीक है सी एक बार में करता है 1 काम, तो सी 60 काम कितने दिन में करेगा, बस डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से आंसर 60 दिन में आंसर आपका। देखिएगा आप है ना, ए बी सी 12, ए का 5 और बी का 6, 5 और 6 11 घटा दिया मैं तो 1 बचा, और ए और बी इस काम में से घटा दिया तो सी बचा। सी एक बार में करता है 1 काम, 60 काम 60 दिन आंसर। ये कंप्लीट है आपके सवाल जो मेन टिपिकल पोर्शन थे। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो काम करवाने वाला हूँ, ठीक है जो सवाल करवाने वाला वो पुरुष लड़के महिला बच्चे जो मिलकर काम करते हैं, उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में टिक लाता रहूँगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको समझ में आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप जितना अगर
आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो हमें भी वीडियो बनाने में बहुत प्रेरणा मिलती है। और आपको ये भी एक चीज़ मैं सोचने का वक्त भी बता रहा हूँ कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमको बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स पे भी वर्क करना पड़ता है। आपके लिए लाइक करना, डिसलाइक करना कोई मायने नहीं रखता है, राइट, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आप इसको लाइक करेंगे, ठीक है, और सब्सक्राइब करेंगे, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करेंगे तो हमको उससे प्रेरणा मिलेगी कि हम आगे और वर्क करें और अच्छे से अच्छे वीडियो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच।